चलिए ठीक है, जय हिंद। आज हम देखेंगे संस्कृत में जो पाटलिपुत्र वैभव था, इस पर हम लेक्चर पूरा दे चुके हैं, सर भी बता चुके हैं, ठीक ना, वीडियो उसका डाला हुआ है। आज जितने देखेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 40-50 जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। जो नया क्वेश्चन आएगा उसको रोकेंगे और वहां लिखवाएंगे भी, जो नया क्वेश्चन नहीं होगा जिसका उत्तर तुमसे बता देगा वहां नहीं लिखवाएंगे। चलिए तो पहले प्रश्न में चलते हैं। शांत। मेगास्थनीज पटना के किस समय में आया था? बताओ किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। ये तो सबको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? हाँ, चाणक्य के, जो कि अर्थशास्त्र में उनका बहुत विशेष रूप से उसकी चर्चा मिलता है। चलिए दूसरा में चलते हैं। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। ये मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। महावीर दो गो है, महावीर को जैन धर्म में भी है भगवान महावीर, लेकिन वो महावीर नहीं। ये महावीर कौन है? भगवान हनुमान। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऐसा कहा जाता है ना कि इस मंदिर से कई सारे हॉस्पिटल चर्च वगैरह चल रहे हैं, जैसे महावीर मंदिर कैंसर। अयोध्या में कई वो मंदिर जहाँ पर भोजन विधि में व्यक्तता है, दान बहुत करता है ये मंदिर, ठीक ना। तो पटना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है? जंक्शन के दम दक्षिण, और बांकीपुर जेल के दम आगे। कौन कौन गया है इसमें से? कितने लोग गए? ठीक है, आगे। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी। ये नया क्वेश्चन तुम सबके लिए, लेकिन इसका आंसर तो बता देगी। सही है, पटन देवी ऑप्शन। ये जंक्शन से आगे मिलता है, राजेंद्र नगर के आसपास में मिलेगा। पटना के इलाका में पटन देवी, जहाँ एक अगम कुआं है। अगम कुआं के नाम सुने हैं? वही है। हाँ हाँ, यही है। कुछ बहुत सारा कहानी वहां के बारे में है। ऐसा कहानी कहा जाता है ना कि अशोक ने अपने 99 भाई के गला काट के, मूड़ी काट के उसमें डाल दिया। हाँ, आज भी देखने जाएगी ना तो बंद किया हुआ, उसमें पानी वगैरह से बहुत कम पीते हैं। अब तो गंदा हो गया है। तो ये क्या पटना नगर की, आप लोग कॉपी तैयार रखिएगा, कहीं कहीं लिखवाएंगे। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। जैसे हर राज्य की, हर एक शहर की वो देवी होती है, तो हम लोग की शहर की जो सबसे अच्छा धाम है वो कौन है? यहाँ की एक कहानी है पटन देवी का, कि जब भगवान शिव पार्वती जी को लेकर जा रहे थे ना, जले हुए अवस्था में जब जल गए थे, तो ये कहानी याद है ना कि जब जल गए थे, उनके अपमान कर रहे थे पिता, तो जल गए थे, आग में कूद का, तो उसको ले जा रहे थे और तांडव कर रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी का पाटन गिर गया था। पाटन पहनने वाले स्त्री के वो आभूषण होता है, पाटन जांग का हिस्सा होता है वो, ठीक है। तो वहां से पाटन गिर गया, कहाँ? पटना में। इसलिए पटना का नाम उसके पाटन के ऊपर भी नाम पड़ गया, पटना। ये कहानी याद था तुम सबको? वहां पाटन गिरा है, किनका? पार्वती जी का, इसीलिए पटन देवी वहां पर ही नाम है, ठीक है। तीसरा प्रश्न में चलते हैं, ये लिखिएगा। आगे, इनमें से किस यात्री ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? फहियान ने, हेमसंग ने, इतिसंग ने, या इनमें से सभी? कल लेक्चर में पढ़ा रहे थे ना, ये सभी लोग थे। सभी अपने अपने रचनाओं में बातों को बताया। तो आंसर कौन हो जाएगा इनमें से? ऐसे एक बात तो सब ध्यान देना, अगर कोई चीज क्वेश्चन नहीं याद है, अगर ऑप्शन उसमें दे दिया इनमें से सभी, एक अपेक्षा है ना उसका कि बच्चा जानना चाह रहा है कि क्या सब जानकारी उसको है। अधिकतर क्वेश्चन में देखिएगा इनमें सभी दे दिया था आंसर,
वही होता, हम ही देते होंगे ना तो सब जोड़ के अंतिम में सभी डाल देते हैं। कोई कोई गलती रहता है, ऐसा नहीं सब सही है, हमेशा नहीं कि आएंगे उन्हें मार देना खाली। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, अगर रिस्क लेना है तो इनमें सभी लेना चाहिए ना कि सब में। आगे, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ये 2000 कब पूछा गया? कौन पूछेगा, कोई बताएंगे इसे? उठे जी, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2023 में कितने जीरो? उठो जी, 2023 में कितने, उठो, कितने जीरो थे 2023 में? हाँ कितने? 1 जीरो। राक्षसी नहीं बता दे तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज कहां से आया था? ईरान से। किसका यह राजदूत था? सेल्यूकस का। इतिहास में पढ़ने के लिए उतना नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? यूनान। ये किसके शासनकाल में आया था? सबसे पहला प्रश्न चंद्रगुप्त का देन देंगे तो गलती हो जाएगा, मौर्य यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि हाँ, क्योंकि चंद्रगुप्त ऐसे कई गो राजा हुए हैं इतिहास में, और मौर्य लगा देंगे तो खाली यही हुआ है। आगे क्या हुआ तुमको? कहाँ जाना है? आने तो अभी 1 घंटा और पढ़ना है ना। आगे, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल काल से, गुप्त काल से, या मध्य काल से, या अंग्रेजों के काल से? पटना, ऐसे पाटलिपुत्र कहा जाता था इसको। पटना कब से हुआ? तो जब शेरशाह सूरी है ना, वो इनका नाम पटना रख दिए थे। तो शेरशाह कब है? मध्यकाल में है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? मध्यकाल में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। वही नाम दिए थे पटना। आगे, परिभूते पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, या मुद्रा राक्षस को, बुद्ध को, या गुप्त वंश को? हाँ, पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर को इंद्र का निवास स्थान कहा गया है? हाँ, पाटलिपुत्र। ऐसे ही सभी शहर जो है ना बिहार का है, लेकिन हम जिस शहर के इतिहास पढ़ रहे हैं या वर्णन पढ़े, कौन वर्णन है? पाटलिपुत्र। तो आंसर तो वही ना होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव, या गुरुघर? गुरुग्राम अलग है, वहां हरियाणा में है। हाँ, ऑप्शन जी, गुरुद्वारा। डंडा निकालेंगे, मार का सिर कर देंगे। पुट्टिनी मतम काव्य के कवि कौन है? हाँ, दामोदर को कल यहाँ पर पहाड़ तो लिखवाए थे, तब तक लाइनें कट गई थी, तो हम क्या करें? दामोदर गुप्त लिखवा चुके हैं। मही पद का अर्थ क्या है? ये नहीं लिखवाया है। एक परिवाची शब्द में से है, मानी कि मही किसको कहा गया है? आग को, पृथ्वी को, पानी को, या आकाश को? पृथ्वी को कहा गया है। किसको कहा गया है? पृथ्वी को। आगे, पाटलिपुत्र वैभव पाठ कैसी है? माने गद्य में है कि पद में है कि संवाद में है कि निबंध में है? कथात्मक रूप में है, संवाद में तो नहीं है, निबंधात्मक भी नहीं है। हाँ, कहानी के तौर पर ना है, उनको कहानी वो बताए हैं कहानी के बारे में। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के अनुसार इनमें से किस जगह पर भगवान बुद्ध कई बार आए? कहाँ आए थे? कई बार पटना आए थे। वाहिनी का अर्थ क्या होता है? आग, हवा, पानी, आकाश? आग होता है, पानी नहीं।
दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? कुटनी मत, यहाँ लिख दिया, मिस्टेक हो गया है। कुटनी मत होगा, ऑप्शन डी। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु? शरद ऋतु में, ठीक ना। ये बसंत ऋतु जो है ना, शरद ऋतु, शरद के मतलब ठंडा, जाड़ा के समय। जब दुर्गा पूजा मनाते हैं हम नवंबर दिसंबर में, तो ठंडा होता है ना, आज उसी के रूप में दुर्गा पूजा उसी के रूप में मनाते आ रहे हैं। शरद जो समाज कॉमेडी, ये कब मनाया जाता था? हाँ, गुप्त वंश के जब सम्राट था ना, उस समय मनाया जाता था। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? केरल का, झारखंड का या पश्चिम बंगाल का? ये तीनों तो हट जाएगा, इतने को हो ही नहीं सकता है। किसी को पता है केरल की राजधानी कहाँ है? हाँ, तिरुवनंतपुरम। और झारखंड का? पश्चिम बंगाल का? और बिहार का? पटना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से किस साहित्यिक कृति से पाटलिपुत्र के क्षय होने के संकेत मिलते हैं? काम्यमीमांसा, मुद्रा राक्षस, कुटनी मीतम या इंडिका? कहने का मतलब है साहित्य कृति से पाटलिपुत्र के क्षय होने का मतलब पाटलिपुत्र विनाश की ओर चला गया। मुद्रा राक्षस में होगा या काम्यमीमांसा में होगा? हाँ, काम्यमीमांसा में तो बहुत चर्चा किया गया कि बहुत उन्नत व्यवस्था है। एक व्यक्ति है विशाख दत्त, उसमें बताया गया है कि इसका क्या है, मुद्रा राक्षस। लेखक बताए मुद्रा राक्षस का? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। नोट में लिख लीजिए कहीं, विशाख दत्त बता दिए हैं। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख ना। जाओ आगे देखिए। पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र? नहीं, पाटलिपुत्र के आधार पर। हाँ, पुष्पुर। विशाख दत्त। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। मध्यकाल में लगभग कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र का क्षय हुआ? 1000। इसका आंसर ये होगा ना, ये नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिएगा उसको। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? मैंने पटना के हाँ, ऐसे देखो राजेंद्र सेतु भी है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है ना, ये आंसर होगा। हाँ, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। ये पहले गुरु है। ये तो चैप्टर में ही पढ़ना है, राम मिलु जग जन्मा। आगे, इनमें से कौन कवि शिक्षा पर एक प्रमुख कृति है? शिक्षा पे काम्यमीमांसा, कुटनीमतम, इंडिका या मुद्राराक्षस? तो काम्यमीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य राजशेखर, वो बताए हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल काल वंश में, या अशोक के समय में, या अंग्रेजों के समय में? हाँ, गुप्त वंश में। अभी लेक्चर में हम पीछे बताए थे, ऑप्शन ए। आगे, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में, हो सकता है 2026 में पूछ दे। कौन है आंसर इसका? पटना।
अगला साल 2026 आने वाला, 6 साल बाद हो रहा है। हाँ, रिपीट कर सकता है ना। पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भाव भय रहेगा, यह किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। कितनी बात कहे थे इन्होंने पटना के बारे में? 3। कितनी बार आए थे यहाँ बड़ी? अनेक बार आए थे। ठीक। ग्रामो, इसको आप पढ़ते हैं, जो लिखा ना यस ना, इसको आप पढ़ते हैं। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्नि दाहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांतम भविष्यति। मतलब कहने का मतलब कि यह शहर महान होगा, लेकिन आने वाले समय में इसको 3 चीज से खतरा रहेगा। पहला क्या कर रहा है? कलह कलेश से, अग्नि से, अभी जल से, मन बात से। ये बात कौन बोला है? भगवान बुद्ध बोले हैं। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, गंगा नदी। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? ये का छोड़ के कहूं जाने लिखा है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी से, पाटली से, पटनम से या पटन से? देखो, बना शब्द से है, लेकिन यह मूल रूप से पूछ रहा है, ठीक ना? ये वाला पटनम। देखो, अरे बना इसी से, पटन देवी के नाम है पटना, हमें नहीं करेंगे नहीं बना है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पटना शब्द बोल रहा है। पटन मतलब क्या होता है? जहां पर ही लोग पाटन, जहाँ कपड़ा वगैरह खींचते हैं ना, नदी किनारे, पाटन, जो क्या बोलते हैं उसको, चलने वाला सीढ़ी जो होता है, उसको पाटन बोलते हैं। जाइएगा ना बांस घाट गंगा के किनारे, तो वहाँ बहुत सारा बना हुआ है, उसके नाम तो पटनम होगा, ना कि पटन देवी। पटन देवी के नाम पर ही पटन देवी ना पड़ा हुआ है, बहुत बाद में, बहुत पुराना है, लेकिन यह पटना है। पटना बहुत आधुनिक है, तो इसका आंसर कौन होगा? पटनम। पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है? कौन भगवान? शांत। इंद्र भगवान कितने देवताओं के राजा हैं? सभी देवताओं के राजा हैं। आगे पटना, हाँ, अरे देवता बोले हैं, भगवान नहीं बोले हैं। देवता भगवान अंतर होता है। भगवान हिंदू धर्म में, ये मेरा क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं है। पटना गंगा नदी के किस दिशा में बसी हुई है? उत्तर में बसा हुआ है। बिहार के कुछ मैप इस तरह से है। गंगा नदी ऐसे गई है, और पटना कहाँ है? यहाँ है। तो पानी में नहीं है पटना, पटना से गुजरा नहीं है गंगा नदी है। तो अगर ऐसे देखते हैं तो नीचे ना हो जाएगा जी। कहा पटना गंगा नदी के किस दिशा में है? तो उत्तर में तो गंगा हो गई, और नीचे में कौन हो गया? पटना। तो दक्षिण ना होगा इसका आंसर। इसका आंसर मैं पढ़ा के हम बताऊं दिए। चलिए आगे चलते हैं। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? कौन होगा? गलती है, काव्य प्रकाश गलत है। हाँ, आगे किस कारण पाटलिपुत्र उल्लेखनीय है? राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक या इनमें सभी? सभी, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। राजनीतिक स्थल भी है, राजधानी है। किसकी राजधानी है? पटना की। धार्मिक स्थल भी है, और औद्योगिक मतलब यहाँ कंपनी भी वगैरह बहुत सारा है, ठीक ना। आगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? सही है। देखो कलिंगम यहाँ जो लिखा है ना, ये उड़ीसा को कहा जाता है। कलिंग पुराना नाम है कलिंग का, जैसे मगध बिहार का पुराना नाम है ना, उसी तरह उसका पुराना नाम है। उत्कल प्रांत मतलब ये भी उड़ीसा है, उत्कल। और पाटलिपुत्र के मतलब तो हो ही गया।
इसका आंसर कौन हो जाएगा? आगे, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट, सबसे अच्छा व्यवस्था किसके में था? सोई हुई है तुम जी, सुन रही है? इसका आंसर कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। गोलघर कहाँ है? दरभंगा में, पटना में? क्वेश्चन का पूछा हुआ है? इस बार भी लगता है कि पूछा है इससे संबंधित, 2025 में भी। इस बार का नहीं दिया है। आंसर कौन हो जाएगा? पटना। अच्छा, क्वेश्चन पूछ दे कि गोलघर किस नदी के तट पर बना था? तो गंगा नदी के तट पर, बस गंगा थोड़ा सा दूर है। आगे, मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्षहस्त्र परिपितम जीर्णा तबे भूतम रेखांकित पद में निम्नलिखित में कौन सा है? क्या कौन सा है? दिखित तो न रहा है जैसा अच्छा। मध्यकाल पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतामभूतम रेखांकित पद का निम्नलिखित में कौन सा है? कहाँ है? कृषा किम जीर्णताम, हाँ, कादा मतलब कहाँ है? पाटलिपुत्र के बारे में मध्यकाल। आगे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा। गंगा के परिवाची किसी को याद है? हाँ हाँ, मंदाकिनी, देव नदी, जानवी, जानवी भी बोलते हैं इसको। हाँ, जानवी ऋषि है वो थे, पूरा गंगा जी के पी गए थे का? तो गंगोत्री नहीं। आगे, यूनान का राजदूत कौन था? मेगा सिंह। कई बार रिपीट हो गया ये। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आश्रित इस पद में क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह कैवे गुरु थे सिख के? 10वां, ये वाला। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, काम मीमांसा के कवि कौन है? गलत, दामोदर घोष। हाँ, आचार्य राज्य शेखर। बहुत भी यही है, मुद्दे भी बताए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले बार जब मिलेंगे इसमें तो हम सब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक ना? हाँ, पाटलिपुत्र की गोलघर क्यों बनाया गया था, ठीक ना?